Hello student, good morning. Today I am going to teach you some important rule of pronoun. आज मैं आपको pronoun के कुछ important rules बताऊंगी जिसमें कि ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे आ गए हैं तो हमें उन्हें किस तरह से उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है या हमें उनको किस तरह से पहले हमें कौन से पर्सन को रखना होता है, फिर दूसरे में दूसरे जगह पर दूसरे को और तीसरी पॉइंट में हमें किसको लेना चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। इसी तरह कुछ इट के भी रूल हैं जो आपको आज मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे नए हैं कम से कम उन्हें सब्सक्राइब तो करिए आप लोग, ठीक है। तो आप फर्स्ट रूल पे देखिए, if all the three person or 2 out of 3 person come in a single sentence, the order is 2 3 1। इट मीन्स पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिस सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन आते हैं, ऑल थ्री पर्सन आपके सेंटेंस में आ रहे हैं या फिर कोई दो आ रहे हैं, तीन में से कोई दो भी हो सकते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट को रखने का एक प्लेस होगा वो कैसे होना चाहिए। एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो 2 3 1, यानी पहले हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को रखना है, उसके बाद हमें थर्ड पर्सन को रखना होगा और आफ्टर दैट हमें फर्स्ट पर्सन को रखना होगा। सेकंड पर्सन आपका यू योर्स होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, ही हिज दे देम ये वाले होते हैं। और फर्स्ट पर्सन आई वी आर फर्स्ट पर्सन ये होते हैं। तो आपको किसी सेंटेंस में मान लीजिए तीनों पर्सन आए हैं तो उनको हमें किस तरह से रखना है, अब हम एग्जांपल में देखते हैं। आई यू एंड ही विल प्ले द फुटबॉल मैच। तो क्या ये आपका सेंटेंस सही है? अकॉर्डिंग टू द रूल ये सेंटेंस आपका सबसे पहले इन्होंने आई लिया है, फिर सेकंड पर्सन यानी पहले फर्स्ट पर्सन को कर लिया, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एज पर रूल ये एज पर रूल हमारा ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। होना क्या चाहिए, आपके सब्जेक्ट को ही मैं चेंज करके बता रही हूँ। सबसे पहले आपका आना चाहिए था यहाँ पे यू, इसके बाद आना चाहिए था ही और एंड आई, ये रेशियो होना चाहिए था आपका। तो यहाँ होता यू ही एंड आई विल को शेयर, क्योंकि यहाँ ही के अकॉर्डिंग विल का यूज है, वहां आपका सब्जेक्ट आई आया है, शैल प्ले फुटबॉल मैच। तो ये आपका जो यू ही एंड आई था ये सही होता और ये आपका जो यहाँ पर दिया है ये तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेंटेंस बनाएं तो अगर एक सेंटेंस में तीनों पर्सन का यूज हो तो आपको इसी रेशियो में रखना है, या आप 2 3 1 ऐसे भी याद कर सकते हैं, या आप सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपका दूसरा सेंटेंस है आई एंड ही हैज फिनिश्ड आवर वर्क। इसका भी वही आपका रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले हमें किसको लेना है, यहाँ पर दो ही है, एक आई है आपका और एक यहाँ पर ही है, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो हमने पहले यहाँ पे क्योंकि दो है यहाँ पे तो हमें पहले थर्ड पर्सन को लेना होगा, उसके बाद सेकंड पर्सन को। तो ये रूल भी आपका गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ही एंड आई। अब यहाँ ही के अकॉर्डिंग हैज है तो वहां है हो जाएगा। तो ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये सही है, ये सही है और ये वाला आपका ये गलत है, ठीक है। ये सही है, ये सही वाले हैं।
और ये इधर वाले गलत है। अब तीसरे में आप देख लीजिए, ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, वही रूल यहाँ पर भी होगा। अगर दो होंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा सबसे पहले लेना होगा? पहले हम यहाँ पर इसमें हम थर्ड पर्सन को लेंगे और उसके बाद फिर हम फर्स्ट पर्सन को लेंगे, जैसे यहाँ पर बताया था। अगर आपका ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो यहाँ पर आपका ही थर्ड पर्सन है और यू आपका सेकंड पर्सन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले हमें किसको लेना होगा? हमें सेकंड पर्सन को लेना होगा। तो यहाँ पर होगा यू एंड ही। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस भी आपका गलत है और ये वाला सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन हो तो हमें 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले हमारा सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन का होगा, फिर फर्स्ट पर्सन का होगा और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर हमारे सेंटेंस में दो पर्सन होंगे तो हमें अगर दो पर्सन है तो दो पर्सन में हमें सबसे पहले हमें थर्ड पर्सन का, मान लीजिए यहाँ मैंने थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को लिया है, तो हमारा पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, जैसे कि यहाँ पर है। अगर हमारे सेंटेंस में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सेकंड पर्सन को लेना होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन को। तो यानी हमारा जो लिखने का मेथड होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस इसी तरह से मेक करना है। और यही आपके एग्जाम में, कंपटीशन में इसी तरह के सेंटेंस आते हैं कि आपका ये जो पर्सन होते हैं इसका वो प्लेस चेंज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का गलत हो जाता है। तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए। अब ये समझ में आ गया होगा सबको। अब दूसरा आप देखिए, इट इज यूज टू डिनोट टाइम। क्या क्या हमें ये इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए और एनी अदर नेचुरल इवेंट के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक आ गए, फ्लड आ गया, तो उनके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। किस किस के लिए? टाइम हो गया, वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया या फिर कोई नेचुरल इवेंट हो गया, इनके लिए हम इनका यूज करते हैं। इट इज मंडे। अब यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि इट इज मंडे, ये डे में हो गया। इट इज रेनिंग, ये मौसम के बारे में, वेदर में हो गया। इट इज विंटर, ये भी वेदर के बारे में हो गया। तो ये आपका, ये इसको ध्यान रखना है, इट का यूज हमें किन किन जगह पर करना होता है। ये भी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। इट का यूज टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए और कोई भी नेचुरल इवेंट के लिए यूज किया जाता है। अब आप तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ प्रोनाउन एंड हेंस अ नाउन कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट एज अ प्रोनाउन एंड नाउन। कोई भी हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं और अगर हमने इट का यूज कर लिया है, जैसे यहाँ ऊपर हमने आपको बताया इट, तो यहाँ पर हम इट के बाद कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट एज, तो हम नाउन का यूज आप तुरंत इट के बाद हम नाउन नहीं लिखेंगे। यानी इट हमने नाउन की जगह पर रिप्लेस किया है, नाउन की जगह हमने इट का यूज किया हुआ है, तो हम उसके इट के बाद हम नाउन नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाउन कैन नॉट कम टुगेदर, उसके साथ में, एक साथ में कभी भी नाउन और इट का यूज एक साथ नहीं आएगा। कैन नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आएगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल देख लीजिए, इट बुक इज माइन, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस पूरी तरह गलत है, क्योंकि इट के बाद आपका यहाँ नाउन आ गया। ये क्या है? नाउन है और ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ इट के बाद तुरंत नाउन आ गया,
तो ये 100% गलत है। वैसे देखने में लगेगा शायद सही है, इट बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन ये एक रूल, एज पर रूल ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है। इस सेंटेंस को हम इस तरह बनाएंगे, इट इज माई बुक। तो इट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, बुक नाउन आया है, लेकिन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आया, इट के जस्ट बाद नाउन का कोई कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है। तो उम्मीद है ये आपको तीनों रूल प्रोनाउन से रिलेटेड हैं, ये समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से समझ लीजिए और आप अपनी तैयारी कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।